हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सब का स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और हम लोगों ने बैक क्लास में बहुपद के बारे में एक एक क्वेश्चन को जाना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में कुछ थ्योरी दिया हुआ है, उस थ्योरी को हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक थ्योरी जानकारी ना हो, स्ट्रक्चर जानकारी नहीं होगा, तब तक हम लोग को हिसाब बन नहीं पाएगा। चलिए बिना देर करते हुए इस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, थ्योरी क्या कर रहा है। तो पहला में कह रहा है बाबू, दो चरों में दो रैखिक समीकरण युग्म एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप जो है वो निम्न है। कौन सा है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का फॉर्म होगा, या और दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी दो इक्वेशन इसमें रहेगा, जहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट 0, यानी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर वो 0 के बराबर नहीं होगा, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट 0 है। दो में कर रहा है एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल किया जा सकता है। यानी एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप से भी हम लोग बना सकते हैं और उसको हल भी कर सकते हैं, यानी बीजगणितीय रूप में भी उसको हम लोग बना सकते हैं। वो क्या है, कौन कौन सा? पहला ग्राफीय विधि द्वारा या बीजगणितीय विधि द्वारा, यानी ये दोनों विधि से हमारा बनेगा। विधि कहता है बाबू, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। पहला जो है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा। दूसरा कह रहा है रेखाएं समपाती है तो उसका परिमिति रूप से अनेक हल होता है। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित यानी संगत होता है। तीसरा है, यदि रेखाएं समानांतर हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होगा। इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण युग्म जो होगा वो असंगत होगा। इस विधि को, इस थ्योरी को आसानी से आप लिख सकते हैं। और जब तक हम लोग थ्योरी जानकारियां नहीं होगा बाबू, तब तक ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इसको चाहोगे तो वीडियो को रोक कर भी आसानी से लिख सकते हो, और जो बाकी थ्योरी जो होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।